सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे विक्रम सोलर्स के बारे में। देखिए विक्रम सोलर्स में क्या है कि आज की बात करें तो आज तो मार्केट खुला नहीं था। मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूँ। फ्राइडे के दिन देखेंगे विक्रम सोलर्स में 5% के अराउंड गिरावट देखने को मिलता है। जी हाँ, और विक्रम सोलर्स में कुछ ऐसा न्यूज़ है जो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। ज़बरदस्त सेंस कि विक्रम सोलर्स में कुछ ऐसा चल रहा है जो आने वाले टाइम को शेयर होल्डर को परेशान कर सकता है, निवेशकों को परेशान कर सकता है, या कहीं आप इसमें विक्रम सोलर में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं, ट्रेड करने का प्लान बना रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो देखिए विक्रम सोलर्स में फ्राइडे के दिन अच्छा खासा गिरावट होता है और आप देखेंगे इस लेवल में आके फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। इस लेवल से कहीं नीचे और आता है तो नो डाउट इसमें और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। वहीं अहम सपोर्ट लेवल की बात करें तो इस स्टॉक का अहम सपोर्ट लेवल ये है, ठीक है। इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो ईजिली 120-130 के आसपास अराउंड चेक कर सकता है। क्यों चेक कर सकता है? क्योंकि उसमें कुछ ऐसा न्यूज़ है जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं आप शेयर होल्डर है या निवेशक हैं विक्रम सोलर में, तो वो न्यूज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। वो न्यूज़ क्या है उस न्यूज़ पे भी चलते हैं, बट थोड़ा सा इस कंपनी के स्टॉक्स का पुराना परफॉर्मेंस नंबर जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में देखेंगे 43.91% का मतलब अराउंड 50% के आसपास का गिरावट हो चुका है, ठीक है। विक्रम सोलर्स में देखिए विक्रम सोलर्स के पीई की बात करेंगे तो पीई में अपने मतलब 14.70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब एक वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो कंपनी का स्टॉक सस्ता हो चुका है, बट क्या इस वैल्यूएशन वाइज सस्ते स्टॉक्स में कूदने का आपका मन कर रहा है तो ये वीडियो आप पहले देखिए, फिर उसके बाद आप डिसाइड करिए करना क्या है। देखिए डिस्क्लेमर ग्रुप में यहाँ पे बाय सेल का कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा विक्रम सोलर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस इनिशिएट। जी हाँ, विक्रम सोलर में इंसॉल्वेंसी एनसीएलटी का जी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है। ये होता क्या है पहले उसको समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए विक्रम सोलर्स में क्या किया था, विक्रम सोलर्स ने कुछ रुपए उधार लिया था, उधार टाइम पे चुकता नहीं किया, और वो जो उधार लिया था अब वो जो टाइमली उसको पेमेंट नहीं कर पाया तो क्या कहाँ जाता है, एनसीएलटी के पास। मतलब जो जिस कंपनी से लिया था इशिता स्टील प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी में केस दाखिल करता है और केस अप्रूव भी हो जाता है विक्रम सोलर के अगेंस्ट में। जी हाँ, और आप देखेंगे जो पूरा टोटल अमाउंट छोटा मोटा अमाउंट है उसके लिए भी नौटंकी यहाँ पे विक्रम सोलर कर रही है। मतलब विक्रम सोलर कह रहे भैया हमारे पास 9.44 करोड़ रुपीस नहीं है पैसा चुकाने के लिए। इसके वजह से एक जो कंपनी का जो केस है वो एनसीएलटी में जाता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। वही हम बात करते हैं विक्रम सोलर्स की दिवालिया की बात करें। देखिए क्या होता है जब कंपनी किसी भी जिससे लोन ली होती है पैसा चुकता नहीं कर पाती है तो एनसीएलटी में जाता है, तो वहाँ पे नीलामी होता है बिज़नेस का। फिर बिज़नेस जो नीलामी होने के बाद जो पैसा मिलता है वो क्या उसको जो लेंडर्स होते हैं जिससे उधार ली होती है जो उनको चुकता कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एनसीएलटी वाली प्रक्रिया जो दिवालिया वाली प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। देखने को है कि आने वाले टाइम में विक्रम सोलर्स में क्या स्टेटमेंट आता है, विक्रम सोलर से क्या नई न्यूज़ निकल के आता है। वो हमको जो लगता है सोमवार मंगलवार तो ये चीज़ें आपको पता चल जानी चाहिए। जैसा भी न्यूज़ आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ पे जो इशिता स्टील प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा दायर किया गया केस अप्रूव हो जाता है एनसीएलटीज़ में और प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। जैसे जैसे प्रक्रिया होगी वैसे वैसे कंपनी से भी इन्फॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिर वही हम बात करते हैं कि अब हमें करना क्या है। देखिए क्या होता है इस तरह की जब प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो यहाँ पे जो निवेशक होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट कर क्या रही है। क्या कंपनी के पास पैसे नहीं है अपने लेंडर को पैसा चुकता करने के लिए, कि यह केस यहाँ तक पहुँच चुका है। तो देखिए क्या होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना। देखिए एक कंपनी होता है विक्रम सोलर, जो कंपनी है छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, 7,000 करोड़ की कंपनी है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के पास पैसे नहीं, कंपनी ने पैसे चुकता नहीं किया। कुछ तो ऐसी बात है जो विक्रम सोलर्स अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया है सेबी को या अपने शेयर होल्डर के साथ। जैसा भी स्टेटमेंट आता है विक्रम सोलर से वो आपको मे भी पता चल जाएगा आने वाले टाइम में।
ठीक है, तो यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें स्टक हुई है विक्रम सोलर के साइड से, जो विक्रम सोलर्स अभी तक कोई स्टेटमेंट ऐसा कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी के द्वारा जो पूरा टोटल अमाउंट था वो कितना था, मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे विक्रम सोलर ने कितना पैसा उठाया था, टोटल अमाउंट उठाया था 4 करोड़ 21 के आसपास, सॉरी 5 करोड़ 22 लाख के आसपास का अमाउंट उठाया था, जो 14% का ब्याज लग के 4 करोड़ 21 के आसपास होता है। टोटल अमाउंट आप देखेंगे कितना हो जाता है, 9 करोड़ के आसपास का टोटल अमाउंट हो जाता है, 9 करोड़ 44 लाख के आसपास का टोटल अमाउंट हो जाता है, जो अभी तक चुकता नहीं किया अपने लेंडर को। जी हाँ, क्रेडिटर को लेनदारी नहीं पूरा किया, इसके वजह से एनसीएलटी में जाती है। और इसी न्यूज़ की वजह से आपने देखा होगा फ्राइडे को अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था, और आने वाले टाइम में मंडे को भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब है अभी आपको इस स्टॉक से दूर रहना है। ठीक है, जब तक कोई पॉजिटिव खबर नहीं आती, पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती, तब तक आपको वेट एंड वॉच का सिनेरियो अपनाना चाहिए। देखिए, डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। धन्यवाद।